टीवी पर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल के दाम गिर जाएंगे, पॉल्यूशन कम होगा, ये देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। ट्विटर पे लोग कह रहे हैं और सर्वेस भी यही कह रहे हैं, मेजॉरिटी व्हीकल ओनर्स इथेनॉल रोल आउट के अगेंस्ट हैं। शियान एग्रो का रेवेन्यू जून 2024 में 18 करोड़ रुपए था, लेकिन एक साल के अंदर यानी जून 2025 तक पहुंचते पहुंचते ये 523 करोड़ तक पहुंच गया। क्या ये कोइंसिडेंस लगता है आपको, या फिर पॉलिसी और बिजनेस का डायरेक्ट नेक्सस है? दोस्तों सोच के देखिए, एक तरफ इंडिया के बड़े शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें जहां हर दूसरे मिनट हॉर्न बज रहा है, गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल पंप पे नए नए प्राइसेस लिखे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ गांव की शांत सड़कें, ट्रैक्टर खेतों में मेहनत करते किसान, गन्ने के खेत, सब अपने काम में बिजी। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों तस्वीरों का कनेक्शन क्या है। बिलीव इट और नॉट, इन दोनों को एक छुपी हुई बात जोड़ रही है, एक ऐसी बात जो आपके कार के फ्यूल टैंक से लेकर किसान के खेत तक सब कुछ बदल रही है। आपने सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग या E20। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। यही है इथेनॉल ब्लेंडिंग, एक सिंपल सा लगने वाला प्रोसेस जिसमें इथेनॉल, जो ज़्यादातर गन्ने, मक्का या ग्रेन्स के फर्मेंटेशन से बनता है, उसे रिफाइनरीज में पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है और फिर पेट्रोल पंप्स पे भेजा जाता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कैच ये है, इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 34% एनर्जी कम होती है। मतलब E20 कंप्लायंट कार्स में भी 5% माइलेज ड्रॉप होता है और नॉन कंप्लायंट कार में 20% तक भी हो सकता है। एक और प्रॉब्लम है, इथेनॉल नेचर में हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और गाड़ियों के पेट्रोल टैंक में जंग लगने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये धीरे धीरे हमारी कारों को डिस्ट्रॉय कर रहा है या हमें फ्यूचर रेडी बना रहा है? इंडिया अपना 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हर साल लाखों करोड़ रुपए फॉरेन कंट्रीज को चुकाने पड़ते हैं। सिर्फ 2014 से 2025 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इंडिया ने लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए बचा लिए। साथ ही 30-40 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़ा। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इन्वायरमेंट पे भी इसका अच्छा असर पड़ा है। कार्बन एमिशंस में लगभग 70 मिलियन टन की कमी। सोचो, इतना बड़ा कार्बन कट कितना बड़ा अचीवमेंट है। फार्मर्स के लिए भी ये एक स्टेबल इनकम सोर्स बन गया है। 42,000 करोड़ की एक्स्ट्रा कमाई शुगर केन और मक्का के थ्रू हुई है। अब इतना कुछ सुन के इट साउंड्स लाइक अ विन विन सिचुएशन, राइट? लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जितना गवर्नमेंट इसे सेलिब्रेट कर रही है, उतना ही मिडिल क्लास कार और बाइक ओनर्स परेशानी में है, क्योंकि इथेनॉल फ्यूल एफिशिएंट नहीं होता। मतलब जहां आपकी कार 50 किलोमीटर की माइलेज देती है और आपको मिलती है 40 की इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से। अब बताओ किसको पसंद आएगा ये? ट्विटर पे लोग कह रहे हैं और सर्वेस भी यही कह रहे हैं, मेजॉरिटी व्हीकल ओनर्स इथेनॉल रोल आउट के अगेंस्ट हैं। उनका मानना है कि ये उन पर जबरदस्ती थोपा गया है। लेकिन इंडिया में बिना पॉलिटिक्स के कुछ होता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये स्कीम शुगर केन लॉबीज को बेनिफिट करने के लिए है, खास तौर पे यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसी शुगर रिच स्टेट्स में। ये वही स्टेट्स हैं जहाँ फार्मर्स एक पावरफुल वोटिंग ब्लॉक हैं। टीवी पर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल के दाम गिर जाएंगे, पॉल्यूशन कम होगा, ये देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ आम आदमी पंप पे खड़ा सोच रहा है, माइलेज घट गया, पेट्रोल के रेट बढ़ गए। ये कौन से इकोनॉमिक्स मंत्री साहब आप चला रहे हैं? और मजे की बात यह है कि नितिन गडकरी पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। और इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर हर जगह आपको नितिन गडकरी की स्टेटमेंट दिखाई देगी, आपको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इससे उनके खुद की फैमिली के बिजनेस को भी बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। गडकरी के बड़े बेटे का नाम है निखिल गडकरी। उनकी कंपनी है शियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
और छोटे बेटे सारंग गडकरी की कंपनी का नाम है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये दोनों ही इथेनॉल और बायोफ्यूल के बिजनेस में डायरेक्टली एक्टिव हैं। मतलब जो पॉलिसी देश भर में लागू की गई है वो पॉलिसी डायरेक्टली इनके बेटों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी है या बनाई गई है, आप फिगर्स सुनकर खुद डिसाइड कीजिए। शियान एग्रो का रेवेन्यू जून 2024 में 18 करोड़ रुपए था, लेकिन एक साल के अंदर यानी जून 2025 तक पहुंचते पहुंचते ये 523 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का शेयर प्राइस पिछले साल 37 रुपए का था, इस साल वो 638 रुपए तक का पहुंच गया। मतलब 2000% से भी ज्यादा का जंप। और ये ग्रोथ एग्जैक्टली उस पीरियड में हुई जब E20 यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग को नेशन वाइड रोल आउट किया गया। क्या ये कोइंसिडेंस लगता है आपको, या फिर पॉलिसी और बिजनेस का डायरेक्ट नेक्सस है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। गडकरी ने खुद कहा था इथेनॉल ब्लेंडिंग से लॉन्ग टर्म में फ्यूल प्राइसेस कम होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। पेट्रोल के दाम 2014 में लगभग 71 रुपए पर लीटर थे और 2025 में ये 95 रुपए पर लीटर हो गए हैं। कुछ स्टेट्स में तो 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल मिल रहा है और माइलेज ड्रॉप और मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी कॉस्ट तो अभी जोड़ी ही नहीं है। बाप पॉलिसी बनाता है, बेटे कंपनी चलाते हैं, मजे ही मजे। यही सवाल जब गडकरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हर महीने 200 करोड़ रुपए कमाता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ भाई? क्या आप 200 करोड़ रुपए कमाते हैं तो बेटों को फायदा नहीं पहुंचाओगे? जब उनके खुद के परिवार की कंपनीज इथेनॉल से करोड़ों रुपए कमा रही है तो क्या वो न्यूट्रल पॉलिसी मेकर हैं? गडकरी लोगों की नाराजगी को पेड कैंपेन बता रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ, जबकि खुद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मोटे मोटे पैसे देकर एथेनॉल ब्लेंडिंग के फेवर में रील बनाने को कह रही है। फिर वो कैसे कह सकते हैं कि ये पेड कैंपेन है? पेड कैंपेन तो वो खुद चला रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है। ब्राजील तो 1970 से इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है, वहां तो E27 तक का पेट्रोल यूज हो रहा है। लेकिन फर्क ये है कि वहां की गाड़ियां इसके लिए डिजाइंड हैं, मतलब वो इथेनॉल के हाई ब्लेंड पे भी स्मूथली चलती हैं। प्रॉब्लम ही इंडिया में ये है कि हमने 2014 में 1.5% इथेनॉल से स्टार्ट करके डायरेक्टली 2025 में 20% तक पुश कर दिया, लेकिन हमारे 65% से ज्यादा व्हीकल्स अभी भी 2023 से पहले वाले मॉडल्स के हैं, यानी कि वो E20 पेट्रोल्स के लिए कंपैटिबल ही नहीं है। जो काम ब्राजील ने 55 सालों में किया, हमारे नेताओं ने 10 सालों में ही हम पे थोप दिया। पहले E20 पेट्रोल की डेडलाइन 2030 तक रखी गई थी, जो कि ठीक भी थी, लेकिन सरकार ने इसको 5 साल पहले ही 2025 में पूरा कर लिया। याद करो इंडिया में कोई ऐसी पॉलिसी जो अपनी डेडलाइन से 5 साल पहले ही पूरी हो गई हो। आ रही है कोई याद? कोशिश कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यही है इथेनॉल ब्लेंडिंग का मास्टर प्लान बनाने वाला। टारगेट डिसाइड करना, डेडलाइंस देना, सब्सिडीज प्रोवाइड करना, ये सब इन्हीं के हाथ में है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की कहानी शुरू हुई 2001 में और 2003 में कुछ स्टेट्स में 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट के साथ इसका रोल आउट हुआ, लेकिन सप्लाई इश्यूज ने प्रोग्राम स्लो कर दिया। 2014 तक ब्लेंडिंग रेट था सिर्फ 1.5%, तभी मोदी गवर्नमेंट आई और उसने इसकी स्पीड बढ़ा दी। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, 2022 में 10% ब्लेंड अचीव किया गया, 2023 में E20 पायलट लॉन्च कर दिया गया और डेडलाइन रखी गई 2030। 2024 तक 15% ब्लेंड अचीव कर लिया गया और 2025 तक सीधे E20 को ही पूरे देश में रोल आउट कर दिया गया, यानी अपने टारगेट से 5 साल पहले ही। और सुप्रीम कोर्ट 2025 में इसके अगेंस्ट एक पिटीशन को डिसमिस भी कर चुका है, यानी अब कोई लीगल हर्डल भी नहीं बचा। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट से सिस्टम चल नहीं सकता, ग्राउंड पे काम करती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL। इनके 90,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स पे आपको मिलता है E20 फ्यूल। ये कंपनीज एथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स करती हैं। और इनके बाद आती है ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे मारुति, ह्युंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा।
इनको अपनी गाड़ियों को E20 रेडी बनाना पड़ा, स्पेशल रबर सील्स लगाने पड़े जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, नए फ्यूल लाइंस लगाना पड़े, सब इंट्रोड्यूस करने पड़े, जिससे गाड़ियों की कीमत बढ़ी। अप्रैल 2023 से जो भी नए मॉडल्स आ रहे हैं उन्हें E20 कंपैटिबल बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल कंपनीज के बाद आते हैं आप और हम, यानी आम पब्लिक। मिलियंस ऑफ कार्स और बाइक ओनर्स, आप पेट्रोल भरवाते हो और डायरेक्टली महसूस करते हो इथेनॉल का असर, चाहे वो माइलेज ड्रॉप हो या मेंटेनेंस कॉस्ट का बढ़ना। और मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है। और एंड में आती है फार्मिंग लॉबीज, गन्ना, मक्का और ग्रेन से बन रहा इथेनॉल। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन जैसे ग्रुप्स इस प्रोग्राम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। फार्मर्स को स्टेबल मार्केट मिल रहा है, सरप्लस क्रॉप वेस्ट नहीं जाती है और उनकी इनकम सिक्योर हो रही है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? पुरानी गाड़ियों वाले। अप्रैल 2023 से पहले जो कार्स बाइक्स बनी वो E20 कंपैटिबल है ही नहीं। मिडिल क्लास का दर्द और भी ज्यादा है। ऑलरेडी EMIs, रेंट और खर्चे, और ऊपर से गाड़ी का रनिंग कॉस्ट बढ़ जाए, नेचुरली फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। और सिटीज जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है जैसे दिल्ली, मुंबई, वहां माइलेज ड्रॉप और भी ज्यादा सब्सटेंशियल है। इथेनॉल ब्लेंडिंग में एक और दिक्कत है, इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब हवा से मॉइस्चर खींच लेता है। मॉनसून सीजन में तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो जाती है। मॉइस्चर फ्यूल के अंदर फेज सेपरेशन क्रिएट कर देता है, जिसका रिजल्ट होता है गाड़ी के पेट्रोल टैंक में जंग लग जाना, पेट्रोल टैंक ब्लॉक हो जाना। एक्सपर्ट्स तो रिकमेंड करते हैं कि स्टेबलाइजर यूज करो। अब स्टेबलाइजर का खर्चा एक और। टोटल मार के दोस्तों E20 एक दो धारी तलवार है। एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, किसानों के लिए भी अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल क्लास अपने बढ़ते हुए खर्चे और मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ जूझ रहा है। E20 फ्यूल को ग्रीन फ्यूल भी बोलते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, इस ग्रीन फ्यूल की वजह से आम आदमी की लाइफ भी ग्रीन हो रही है या ग्रे? ये नेता लोग बार बार ब्राजील का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात नहीं बताते हैं कि ब्राजील में लोगों के पास चॉइस है। वो चाहे तो E0, E5, E10, E20 जो मर्जी पेट्रोल खरीद सकते हैं। लेकिन इंडिया में चॉइस ही खत्म कर दी है इन्होंने। इंडिया में E20 के अलावा कोई पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है। इक्का दुक्का जगह पे अवेलेबल भी है तो उस पेट्रोल का प्राइस 150 रुपए पर लीटर तक है। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग चॉइस नहीं है, कंपल्शन है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आम आदमी के लिए इम्पैक्ट 3 लेवल्स पे होता है। सबसे पहला जेब पे, माइलेज ड्रॉप का मतलब ज्यादा पेट्रोल, ज्यादा खर्चा। दूसरा एसेट्स पे, कोरोजन और इंजन स्ट्रेस से व्हीकल की लाइफ स्पेन छोटी हो जाती है। जो कार या बाइक 10 साल चलनी हो, अब वो 6 या 7 साल ही चलेगी। तीसरा इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे। पेपर्स पे इथेनॉल को ग्रीन फ्यूल्स कहते हैं, कार्बन एमिशंस कम करता है ऐसा भी कहते हैं। लेकिन अगर इथेनॉल के पूरे लाइफ साइकिल को देखें, पहले फार्मिंग होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टिंग होती है, तो इससे सवाल उठता है क्या ये सच में ग्रीन है भी या सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। एंड में मैं आपको एक छोटा सा लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप E20 फ्यूल यूज़ कर रहे हो तो अपने व्हीकल के यूज़र मैनुअल को चेक करो, क्या आपका व्हीकल E20 कंप्लायंट है भी या नहीं। एडिटिव्स और स्टेबलाइजर्स को यूज़ करो, खास तौर पर मॉनसून में। और सबसे ज़रूरी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि इन नेताओं की आंखें तभी खुलती हैं जब इनकी सोशल मीडिया पर भद पिटती है। और हो सके तो जब तक पिक्चर क्लियर ना हो, होल्ड योर न्यू कार परचेज। और याद रखिए, ग्रीन फ्यूल या कोई भी फ्यूल तब तक ग्रीन और सस्टेनेबल नहीं होता है जब तक ये आम आदमी की लाइफ भी ग्रीन और सस्टेनेबल ना बना दे। इसी के साथ हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।